हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स को अच्छे से पूरा पढ़ लिया। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट को सेपरेट पढ़ा, फॉर फ्यूचर री इशू के फुल फ्लेज क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा, बेसिक क्वेश्चन अदर देन कैश थ्योरी सब कुछ अच्छे से कर चुके हैं। तो आज मैं तुमको 30 क्वेश्चन कराऊंगा। ऑल्दो मैं हर चैप्टर में 20 क्वेश्चन करा रहा था, लेकिन ये चैप्टर जो है ना इशू ऑफ शेयर्स, इसमें काफी सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो मैं 30 टॉप नोच के क्वेश्चन कराऊंगा और इससे पेपर में सवाल आते हैं, कई बार 3-4 क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ ले जाते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है इस चैप्टर में मेरी, प्लीज 1 से लेकर 30 तक नंबरिंग करो। हर क्वेश्चन में वीडियो पॉज करके अपने आप सॉल्व करना, शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करना, और फिर मुझे बताना आपका आंसर क्या है, फिर मेरे से मैच करना। अगर आपका आंसर मैच हो गया वेल एंड गुड, और जो जो क्वेश्चन गलत जाएंगे उनको लिख के रखना, उनकी दोबारा घर में प्रैक्टिस करना, ताकि फ्यूचर में वो क्वेश्चन कहीं गलत ना जाए। जो डाउट हो कमेंट्स में पूछ लेना। जो भी रिक्वेस्ट है इस टाइम पे मुझे बताओ। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, मैं रियली अप्रिशिएट करता हूं आपके एफर्ट्स को। ऐसे ही मेहनत कर लो यार, 2 महीने और आपके पेपर खत्म हो जाएंगे। फिर फ्री रहना, फिर एंजॉय करना, दिन रात घुसे रहना रील में, खाना पीना खाना, लोट मारना, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अजय लिमिटेड ने फॉरफिट किया 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 1 पर शेयर एंड सेकंड कॉल 3 पर शेयर। तो भैया 6 रुपए उसने दे दिए, नहीं 7 रुपीज, हाँ 6 रुपए उसने पे कर दिया है और 4 रुपए उसने नहीं दिया है। ठीक है, टोटल शेयर है 10 रुपए का। द मिनिमम प्राइस पर शेयर एट विच दीज शेयर कैन बी री इशू। 6 तो हमको मिल चुके हैं, देखो फ्री फंड का, इसको फॉरफिट कर दिया। बाकी कम से कम हमें 4 और मिल जाए, मिनिमम तो 4 चाहिए ही चाहिए। 4 से ऊपर जो भी आएगा उसे किस अकाउंट के अंदर डालेंगे, उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर डालेंगे। तो भैया कम से कम तुम्हें यहाँ पे 4 रुपए और चाहिए। फर्स्ट का बी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड पे आते हैं, डॉन लिमिटेड ने परचेज करी इक्विपमेंट 2,20,000 की। भाई चेक, सॉरी, इक्विपमेंट खरीदी कितने की हमें नहीं पता। चेक से दिया है 2,20,000 रुपए, बाकी 16,000 इक्विटी शेयर्स दे दिया है। 10 का एक है 25% प्रीमियम। भाई 10 का 25% कितना होता है, 2.5 रुपीज, और 10 रुपए फेस वैल्यू है। तो आपका जो शेयर है वो है आपका 12.5 रुपीज के हिसाब से 2 लाख। तो 2 लाख शेयर से दिया, 2,20,000 चेक से, तो टोटल 4,20,000 रुपए का आपका परचेज है। द परचेज कंसिडरेशन यानी कि द वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट जो है वो कितने की है, 4,20,000 की। सेकंड का बी ऑप्शन करेक्ट है। इस साल के सीबीएसई सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है। पेट्रोमैक्स लिमिटेड ने इनवाइट किया एप्लीकेशन 80,000 प्रेफरेंस शेयर्स 100 का ईच। एप्लीकेशन आ गई 1,20,000 शेयर्स की। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस ऑल द एप्लीकेंट्स, मतलब जिन्होंने अप्लाई किया है 1,20,000, कंपनी उनको अलॉट कितना करेगी, 80,000। विराट वाज अलॉटेड 1,600, विराट को 1,600 शेयर्स अलॉट हुए हैं। अलॉट के नीचे उसने अप्लाई कितने के लिए किया है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो मतलब कि 12 को 8 देंगे, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 3 को 2 देंगे, कुल मिला के बात इतनी है। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 तिये 4800 इज इक्वल टू एक्स, सो एक्स इक्वल टू 2400। तो अगर उसको 1,600 शेयर अलॉट हुए हैं तो ऑब्वियसली उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, 2,400 शेयर्स के लिए। Ronak Limited had issued 10,000 equity shares of 10 each and called the total value. सारा पैसा मंगवा लिया है पूरा 10. It received the total amount except the final call. फाइनल कॉल नहीं आई 3 रुपए की 500 शेयर्स पे। These 500 इक्विटी शेयर्स विल बी शोन एज, तो जो ये 500 ने नहीं दिया, ये सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर आता है, जिन्होंने पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो ये किसके अंदर आएगा, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप। मैं तुमको दिखा भी देता हूं, देखो ऐसे लिखते हैं, सब्सक्राइब्ड नॉट फुल्ली पेड अप। तो भैया कितने शेयर्स हैं, 500 शेयर्स हैं, और फाइनल कॉल 3 का है, तो ये हो गया 1,500, माइनस करेंगे कॉल्स इन एरियर। तो सॉरी 500 इंटू 10 5,000, कॉल्स इन एरियर जो है वो 1,500 का है, वो माइनस कर देंगे। तो बैलेंस शीट में सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप जो आएगा वो 3 रुपए नहीं दिया ना, तो 1,500, 3,500 रुपए सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ पे आते हैं, जाइले लिमिटेड ने फॉरफिट किया 700 शेयर 10 का एक। देखना कितने शॉर्टकट ट्रिक्स है, मैं तुमको भर भर के इसके अंदर शॉर्टकट ट्रिक्स सिखाऊंगा। और आप लोगों की रिक्वेस्ट भी थी, मुझे लाइव क्लास में बोला गया सर एक बार, मैं एक प्रॉपर वीडियो बना रहा हूं, वर्किंग ऑन इट, अभी बहुत ओवरलोडेड हूं मैं जैसे ही खत्म करूंगा मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, जिसके अंदर मैं सारे के सारे शॉर्टकट ट्रिक्स को ना अच्छे से समझाऊंगा विद एग्जाम्पल, सब कुछ लेके, फिर कुछ क्वेश्चन आपको भी दूंगा, मजा आएगा शॉर्टकट ट्रिक्स के अंदर। ठीक है,
तो जाइले लिमिटेड ने फॉरफिट किया है 700 शेयर्स, 10 का एक, रिसीव 6000 ऑन दीज शेयर्स। भैया 6000 रुपए जो है वो मिल गया। बाय व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट भैया ऑन 400 शेयर्स। अच्छा सारे बच्चे बताओ, ये जो 6000 आपको मिला हुआ है ये कितने शेयर्स पे मिला है जी? 700 शेयर्स पे। तो आपको बताना है कि 400 शेयर्स पे कितना मिला, क्योंकि जितना अमाउंट आपको मिला है उतना ही आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो। तो जाइले लिमिटेड ने फॉरफिट किया 700 शेयर्स, 10 का एक है, रिसीव 6000 ऑन दीज शेयर्स। तो ये जो 6000 रुपए है इनको मिला है वो 700 शेयर्स पे मिला है। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ 400 शेयर्स। तो जो 400 शेयर्स आप रीइश्यू करोगे उनको आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो? ठीक है, तो ये जो 6000 है ये 700 शेयर्स के लिए है, तो इनटू करोगे 400 शेयर्स तो आ रहा है 3428। भाई 400 शेयर्स पे 3428 रुपीस का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। जाइले लिमिटेड ने फॉरफिट किया है 700 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो भैया और इट रिसीव 6000 ऑन दीज शेयर्स, तो 6000 रुपए आ गया। आप देखना यहाँ पे 6000 रुपए 700 शेयर्स पे आया है। तो हर शेयर पे जो आपने फॉरफिट किया हुआ है वो 8 रुपए 57 पैसे हर शेयर पे आपने फॉरफिट किया। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स। तो जितना आपने फॉरफिट किया है उतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट आप दे सकते हो। तो 400 शेयर्स का अगर आप हिसाब किताब देखोगे तो ये आएगा 3428 रुपीज 0.57, इतने का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। जरूर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ या तो ऑप्शंस में गलती हुई होगी या तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पे मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, तो एक बार आप देख लेना क्वेश्चन को, और मैं आपको जो पीपीटी दूंगा ठीक करके पीडीएफ, उसमें मैं सही कर दूंगा ऑप्शंस को। इसका सही आंसर जो है वो है 3428.57। तो वो कहीं ना कुछ मिस्टेक हुआ है जिसकी वजह से वो गलती हो गई। मैं नोट डाउन कर लेता हूं, तो ये आगे मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ फॉरफिटेड शेयर्स कैन नॉट बी रीइश्यू। गलत। कैन बी रीइश्यू मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ, ऐसा कोई 10% का रूल नहीं है। कैन बी रीइश्यू एट एन अमाउंट लेस देन द अमाउंट नॉट रिसीव। कैन बी रीइश्यू एट डिस्क्रिशन ऑफ कंपनी। क्या कंपनी अपने डिस्क्रिशन से रीइश्यू कर? देखो यार सीधी सी बात है, ऐसा नहीं है। कैन नॉट बी रीइश्यू फॉर एन अमाउंट लेस देन द अमाउंट नॉट रिसीव। भाई 6 रुपए आपको मिल गया, 4 रुपए नहीं दिया। तो क्वेश्चन कह रहा है जब मान लो एक ही शेयर है, तो जब ये शेयर्स को रीइश्यू करोगे ना तो कैन नॉट बी रीइश्यू अमाउंट लेस। आप 4 से कम का डिस्काउंट जो है वो नहीं दोगे। अब 4 रुपए नहीं मिला है ना आपको, तो तुम्हें कम से कम 4 रुपए तो चाहिए। सॉरी, डिस्काउंट की बात नहीं करेंगे, 4 रुपए नहीं मिला है ना, तो तुम उससे 4 रुपए तुम्हें कम से कम चाहिए, उससे कम में तुम रीइश्यू नहीं करोगे। तो 4 रुपए तो तुमको चाहिए ही चाहिए। तो वही लिखा है, कैन नॉट बी रीइश्यू फॉर अमाउंट लेस देन अमाउंट नॉट रिसीव। इस 4 से कम में रीइश्यू नहीं कर सकते। कम से कम तो तुमको 4 में रीइश्यू करना पड़ेगा, उससे कम में रीइश्यू नहीं कर सकते। तो सी ऑप्शन 6 का करेक्ट है। 7, सुपर सील लिमिटेड इश्यू किया हुआ है 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of 2 per share. Harleen, who was allotted 2000 shares, did not pay the first and final call of 5 per share. On forfeiture of Harleen share, securities premium account will be debited by. तो securities premium account जो है वो हम डेबिट करेंगे किस चीज से? बताओ जरा। सुपर सील लिमिटेड ने इशू किया है 1 लाख इक्विटी शेयर, 10 का 1 है, प्रीमियम है 2 पर शेयर। हरलीन हु वाज अलॉटेड 2000 डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपए का नहीं दिया। शेयर्स जो है वो है 12 रुपए। शेयर्स जो टोटल आएगा वो कितने का आएगा? 12 रुपए का। 10 + 2, 5 नहीं दिया मतलब 7 दे दिया होगा। और ये 7 कैसे आएगा? 5 + 2, ऑब्वियसली वो पे कर दिया होगा, बिकॉज प्रीमियम कहाँ पे हमें पता ही नहीं है। ऑन फॉरफीचर ऑफ हरलीन शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट विल बी। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से डेबिट करेंगे ये आपको पूछा जा रहा है। तो यार देखो 7th क्वेश्चन में ना प्रीमियम उसने पेड कर दिया, तो प्रीमियम को इग्नोर करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना ही नहीं है, नील है। जब प्रीमियम इग्नोर कर दिया तो सिक्योरिटी में डेबिट क्यों करोगे? वो तो दे चुका है ना प्रीमियम। वो प्रीमियम डेबिट होता है जो नहीं दिया है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपए की है और क्वेश्चन कुछ भी नहीं लिखा रहता तो प्रीमियम कहाँ मानते हैं? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में। तो ये 7 रुपए का है और इसके अंदर 2 रुपए प्रीमियम ये पेड कर दिया है। अगर ये इंक्लूडिंग प्रीमियम कहता 2 रुपए से, तो 2 रुपए डेबिट होता तब सिक्योरिटीज प्रीमियम में, बट ऐसा कहीं लिखा नहीं इंक्लूडिंग प्रीमियम, और क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम प्रीमियम कहाँ मानते हैं? अलॉटमेंट के अंदर। तो 7th क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। 8th का, इफ फुल्ली पेड शेयर 8 लाख और इश्यू फॉर परचेज ऑफ बिजनेस नेट एसेट 6 लाख। भैया तुम्हारे पास 6 लाख रुपए की नेट एसेट है
और तुमको हम दे रहे हैं 8 लाख रुपए। क्यों दे रहे हैं भैया 2 लाख फालतू? तो ये जो 2 लाख फालतू दे रहे हैं वो गुडविल का दे रहे हैं, डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, यानी कि बी ऑप्शन 8 का करेक्ट है। अगर आपका ध्यान रखना नेट असेट कम है और पीसी ज्यादा है तो आंसर क्या आएगा बैलेंसिंग फिगर गुडविल, और गुडविल डेबिट होता है। और उसके अपोजिट केस में नेट असेट कम है और नेट असेट ज्यादा है और पीसी कम है तो कैपिटल रिजर्व और वो क्रेडिट होता है। ठीक है, पीसी पता है ना, परचेस कंसिडरेशन कितने का पूरा बिजनेस खरीद रहे हो। अतायर लिमिटेड इशू करती है 12,000 शेयर्स, और ये सब क्वेश्चंस ना प्रीवियस ईयर्स के सैंपल पेपर के सीबीएसई के ऑफिशियल वो क्वेश्चन है, तो इनकी क्रेडिबिलिटी है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को बना रहे हो, ये क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं, तो यू आर ऑन राइट ट्रैक। 12,000 शेयर्स है, 10 रुपीज का ईच है, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 3 रुपए है, 5 रुपए है, अलॉटमेंट पे है 5 रुपए, बैलेंस ऑन कॉल तो 5 3 8 2 10 रुपए का हो गया। पब्लिक ने अप्लाई सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स एंड एप्लीकेशन मनी रिसीव, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मनी इफ रिसीव रेस्ट्रिक्ट द कंपनी टू प्रोसीड विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एज पर सेबी गाइडलाइन। एज पर सेबी गाइडलाइन मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% का होना चाहिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एप्लीकेशन मनी कितने की मिलेगी, है ना, तो हम प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज हम कैंसिल कर देंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मनी इफ रिसीव, अगर मिल गया तो रेस्ट्रिक्ट कर देगी कंपनी, भैया आगे बंद कर देगी, भैया नहीं इशू कैंसिल करो। कितना मिल गया, 90% से कम मिल गया तो, और कितना मिला एप्लीकेशन पे, अच्छा ये तो हमें पता ही नहीं कितना मिला है। तो एक बात बताओ यार, 12,000 शेयर्स हैं, ठीक है 12,000 शेयर्स है, उसका 90% एप्लीकेशन आना चाहिए। तो 12,000 का 90% अगर आप करते हो तो बनेगा 1080, 10,800, 10,800 शेयर्स मिलेंगे, एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ का है, तो 32,400 रुपये तो कम से कम तुमको चाहिए ही चाहिए। तो 32,400 मिलेगा तो प्रोसीड करेंगे, उससे ज़्यादा मिलेगा तो भी प्रोसीड करेंगे, उससे कम मिलेगा तो प्रोसीड नहीं करेंगे। 9th का सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर इतना पैसा मिला तो भैया इशू कैंसिल करो, लौटा दो उनका पैसा शेयर होल्डर्स का। Lexa Limited invite application for 50,000 equity shares of ₹10 each at a premium of 2 per share. The amount was payable as application and allotment is ₹7 per share including premium. Including premium मतलब प्रीमियम 2 रुपए का है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस है। अरे ठीक है भाई, जो टोटल अमाउंट आना है वो कितना आना है 12, 10 + 2, तो ये 5 रुपए का अलॉटमेंट बैलेंस आ गया। ये हो गया एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, ऑल द मनी ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आया है। कितने शेयर्स का, 1000 इक्विटी शेयर्स का। दीज शेयर्स आर फॉरफिट, ऑन फॉरफिट ऑफ दीज शेयर्स कॉल्स इन एरियर अकाउंट विल बी। तो भैया 5 रुपए नहीं दिया 1000 शेयर्स पे, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट 5,000 रुपए डेबिट हो जाएगा, डेबिट 5,000। तो 10th क्वेश्चन का आपका बी सी कॉल्स इन एरियर अकाउंट ऑन फॉरफीचर अकाउंट। अच्छा एक सेकेंड, फॉरफिट करते हो तो एंट्री क्या करते हो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट टू कॉल सिनेरियो। वैसे कॉल सिनेरियो डेबिट होता है, बट यहाँ पे फॉरफीचर की एंट्री में वो क्रेडिट होगा। तो भैया इसका बी नहीं सी ऑप्शन करेक्ट है, अभी गलत हो जाता। तो कॉल सिन एरियर अकाउंट वैसे डेबिट होता है, बैलेंस डेबिट होता है, लेकिन ये फॉरफीचर की एंट्री है, उल्टी एंट्री, तो यहाँ पे फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट होगा। 11 पे आते हैं। Which of the following statements are correct? Authorized share capital is always more than issued share capital. Which of the following statement is correct? Issued share authorized जो है वो ज्यादा होगा issued share capital से, बराबर भी हो सकता है। Issued share capital is always equal to authorized share capital, B वाला तो गलत है। Authorized share capital can be more or equal but cannot less than issued share capital, ये बिल्कुल सही स्टेट है। ये पार्शियली करेक्ट है, ये फुल करेक्ट है। ऑथराइज शेयर कैपिटल इशूड के बराबर भी हो सकता है, ज्यादा भी, इशू से लेस नहीं हो सकता। ऑथराइज था 10,000, इशू किया 11,000, वो कभी नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इशूड शेयर कैपिटल ऐसा इंडिपेंडेंट नहीं है, ऑथराइज पे डिपेंड करता है। पाली लिमिटेड ने ऑफर किया 2 लाख शेयर, 10 का एक प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। एप्लीकेशन आई 1,95,000, तो मुझे 1,95,000 से मतलब है ऑल द अमाउंट सॉरी विच वर ड्यूली अलॉटेड, द अमाउंट वाज पेबल। 3 एप्लीकेशन, आप भी वीडियो पॉज करके खुद ही बना सकते हो। 3 एप्लीकेशन है, 2 + 1, 6 अलॉटमेंट है, 5 + 1 का प्रीमियम है, बैलेंस ऑन कॉल है। यार एक बात बताओ, शेयर्स है 12 रुपए का, 10 + 2, तो ये तो 2 रुपए प्रीमियम तो हो गया, 5 2 7 3 10, ठीक है। तो ये कॉल आ गया विदाउट प्रीमियम 3 रुपए। मनोज होल्डिंग 6 शेयर फेल टू विद अलॉटमेंट मनी एंड शेयर्स इमीडिएट। मनोज ने ये नहीं दिया, इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिए, तो मनोज ने ये दे दिया है। कितने शेयर्स है मनोज के पास, 6,000 शेयर, सब कुछ रफ में करना है। आउट ऑफ फॉरफिट शेयर 4,000 शेयर्स री इशू, भाई री इशू कितने शेयर किए हैं, 4,000 शेयर्स, और 11 रुपए जो है 11 में री इशू के, 1 में प्रीमियम, कैपिटल विल बी। एक मतलब 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, 10 सेकंड लेंगे आंसर बनाने में।
4,000 शेयर्स आपने रीइशू किया है, इनसे कितना फॉरफिट कर लिया सर जी 2 रुपए। इनको डिस्काउंट कितना दिया सर जी 0 रुपए। तो 4 दुनिया 8,000 फॉरफिट किया, 0 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो पूरा 8,000 जो है वो कैपिटलिज्म में चला जाए, खत्म। तो शॉर्टकट क्या है, कितना फॉरफिट किया माइनस कितना डिस्काउंट दिया, और कैलकुलेशन होगी री इशूड शेयर से। फॉरफिट कितना किया मुझे उस बात से लेना देना नहीं है। तो 8,000 रुपए यानी 12th क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे कमेंट में बताओ, क्वेश्चन का नंबर लिख के बताना। बैलेंस इन शेयर फॉरफिट अकाउंट, अभी भी बैलेंस लेफ्ट इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिट अकाउंट में कितना बैलेंस है ये आपको बताना है मुझे। शेयर फॉरफिट में कितना बैलेंस बचा हुआ है। प्राफुल लिमिटेड फॉरफिट 15,000 15,000 शेयर्स 20 each ऑन विच 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम वाज पेड। तो यार एक बात बताओ, अगर शेयर है टोटल 22 रुपीज का, बिकॉज 20 फेस वैल्यू है, 2 प्रीमियम है, 8 पे कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया 8, और ये कितना हो गया 22 से घटा दो 8 तो ये 14, 14 रुपीज जो है वो अनपेड है, सीधी सी बात है। आउट ऑफ दिस 13,000 शेयर्स रीइश्यू, डिटरमाइन द अमाउंट फॉरफिट, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिट बैलेंस। तो मैंने आपको कहा था कैसे निकालना है, कितने शेयर्स ऐसे हैं जो रीइश्यू नहीं हुए। सर फॉरफिट कितने हुए थे 15,000, रीइश्यू कितने हो गए 13,000, तो कितने शेयर्स ऐसे हैं जो रीइश्यू नहीं हुए उनको पकड़ो, और इनटू पिछले क्वेश्चन में जो पूछा था मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में, वो भी आप ऐसे निकालना, कितने शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए और उनसे कितना फॉरफिट कर लिया है। तो 12,000 आ गया आपका आंसर। सर उनसे तो 8 रुपए फॉरफिट कर लिया, बड़ा प्रीमियम पेड है तो प्रीमियम को भूलना होता है, याद है, तो 6 रुपए आएगा, 12,000 आपका आंसर आएगा। 13 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 14, इफ 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each वर फॉरफिट फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी 3 पर शेयर। जो फाइनल कॉल है वो कितने का है, 3 रुपए का नहीं दिया, फाइनल कॉल 3 का नहीं दिया मतलब 7 रुपए दे दिया होगा, रोल 10 रुपए का है, and only 7,000 shares reissue 11 per share fully paid up, then what is the minimum amount the company must collect at the time of reissue of remaining 3? भैया आपने फॉरफिट किए 7, तो तुम्हें कम से कम और कितना चाहिए 3 चाहिए, तो 3,000 जो शेयर्स है उनसे तुम्हें कम से कम कितना चाहिए 9,000। क्वेश्चन कह रहा है जो रिमेनिंग 3,000 शेयर्स है उससे कम कितना लेंगे, 3 के भाव से लेंगे ना 9,000 रुपए। तो 14 का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, ज़ाइले लिमिटेड ने फॉरफिट किया है 700 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, इश्यूड ऑफ 10%, 700 शेयर्स है तो इशू हुआ है 11 पे, 10 + 1 11। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी 5 का नहीं दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है, और फर्स्ट कॉल जो है वो भी नहीं दिया, वो है 3 रुपए, तो 5 3 8 9 10 11, 3 रुपए इसका मतलब एप्लीकेशन है, और ऑब्वियसली वो उसने दे दिया होगा। तो अलॉटमेंट नहीं दिया इसने और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, एप्लीकेशन ऑब्वियसली दे दिया होगा। ऑफ फॉरफिट दिस शेयर, शेयर फॉरफिट अकाउंट इज क्रेडिटेड विद, जब आप फॉरफिचर की एंट्री पास करोगे तो शेयर फॉरफिट अकाउंट को कितने से क्रेडिट करोगे। तो भैया आपने फॉरफिट तो 3 रुपए ही किया है और फॉरफिट किया है 700, तो 700 इंटू 3 2100, तो 2100 रुपए आपने फॉरफिट किया है, तो फॉरफिचर के टाइम पे 2100 रुपीज आप जो है वो क्रेडिट कर दोगे। 16 पे आओ। According to Securities and Exchange Board of India, SEBI guideline, minimum subscription of capital cannot be less than 90%। अच्छा किसका 90% बेटा होना चाहिए, इशूड कैपिटल का। आपने जितना इशू किया, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना, जितना इशू किया था वो 12,000 था, उसका 90% लिया था 10,800। तो जितना इशूड है लिख के रख लेना, अगर आपको नहीं आता था तो इशूड शेयर कैपिटल का 90% लेना है, किसके अकॉर्डिंग, सेबी के अकॉर्डिंग। एक शेयर है 10 का 1 है, इंक्लूडिंग इशूड 4 प्रीमियम, तो भैया शेयर जो हो गया होगा 14 का 10 + 4 और विद 7 इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम जो है वो कॉल्ड अप है, वो मंगवाया गया है इतना, कॉल्ड अप एंड पेड अप। द अनकॉल्ड कैपिटल विल बी, भैया अनकॉल्ड कैपिटल कितनी है भाई, 6 तो आपने मंगवा लिया है, तो अनकॉल्ड कैपिटल जो बचेगी वो 4 बचेगी, हमेशा फेस वैल्यू से कैलकुलेट करना। शेयर है 10 रुपए का, अभी आपने 6 ही मंगवाया है क्योंकि 6 फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू 6 मंगवाया है, तो अभी कितना फेस वैल्यू बाकी है, तो अनकॉल्ड कैपिटल 4 रुपए है। प्लीज इसे कोई ऐसे मत समझना 7 मंगवाया है तो 3 रुपए का है, नहीं भैया आप फेस वैल्यू को पकड़ना, ये 7 प्रीमियम के साथ है, इंक्लूडिंग 1 रुपए प्रीमियम है, तो यहाँ पे 4 रुपए है, तो जो आपने नहीं मंगवाया है। As per the Companies Act 2013, सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, बोनस शेयर देने के लिए होता है लेकिन पार्टली पेड नहीं होता, फुल्ली पेड होता है, ध्यान रखना। प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन, ठीक है। राइटिंग ऑफ ऑल कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर, ऑल कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर, बायबैक ऑफ शेयर्स होता है, बायबैक ऑफ डिबेंचर नहीं होता।
और मैंने आपसे कहा भी था कि भाई ये वाली थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा हम लोग कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से इसका 18 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 19 पे आते हैं। अ कंपनी कैन इशू शेयर टू कंसिडर अदर देन कैश टू। तो कंपनी जो, वैसे तो शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रमोटर को स्वेट इक्विटी शेयर्स का पार्ट होते हैं उनको डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है, इवन 100% डिस्काउंट फ्री में भी इशू किया जा सकता है। और अदर देन कैश हम किस किस को कर सकते हैं? अदर देन कैश अंडर राइटर्स ऑफ इशू, वेंडर ऑफ मशीनरी। बताओ अदर देन कैश हम किस किस को कर सकते हैं? प्रमोटर को कर सकते हैं, और अंडर राइटर को भी कर सकते हैं, वेंडर ऑफ मशीनरी एंड अदर इसको भी कर सकते हैं। एम्प्लॉयज को नहीं कर सकते, एम्प्लॉयज को लोअर प्राइस पे देते हैं। अगर आपको याद हो जो ईसॉप होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जहां पे हम एम्प्लॉयज को शेयर्स देते हैं सस्ते में, वो सस्ते में शेयर्स देते हैं, फ्री में नहीं देते। लेकिन इन सबको हम फ्री में शेयर दे सकते हैं। अंडर राइटर्स को उनकी सर्विस के लिए, मशीन खरीदा है मशीन के लिए वेंडर्स को, और प्रमोटर तो मालिक साहब है, वो तो कुछ भी ले सकते हैं। तो PQR 19 का सी ऑप्शन करेक्ट है, PQR। रोनाल्डो लिमिटेड ने फॉरफिट किया 300 शेयर 10 का एक फुल्ली कॉल्ड अप ऑन विच 5% इंक्लूडिंग प्रीमियम वाज रिसीव। 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम जो है वो मिल गया शेयर। अरे यार ये तो कुछ मुझे लग रहा है गड़बड़ है। ये शेयर कैसे हो गया? 10 का होगा, गलती से ये 100 आ गया है, क्योंकि 100 का होगा तो 5 तो बहुत कम है ना, फिर ये कुछ मिस्टेक ही है। क्वेश्चन 20 में मैं लिख लेता हूँ, इसको ठीक कर देंगे। तो 20 क्वेश्चन में ना शेयर 100 का नहीं होगा, आई थिंक 10 का होगा, ठीक है। फुल्ली कॉल्ड अप ऑन विच 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, 1 पर शेयर है, वॉज रिसीव। इट लेटर री इशू दीज शेयर्स आर डिस्काउंट। द मैक्सिमम डिस्काउंट पर शेयर कितना दे सकते हैं? भाई देखो 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम पेड है, टोटल अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा 11 रुपये का, क्योंकि 1 रुपये प्रीमियम भी है, तो 6 रुपये नहीं दिया। तो 6 रुपये नहीं दिया है ना, तो भैया तुम्हें कम से कम 6 रुपये तो चाहिए ही चाहिए। तो 20 का नहीं, क्या पूछा? इट लेटर इशू द मैक्सिमम डिस्काउंट पर शेयर। अच्छा डिस्काउंट कितना दे सकते हैं पूछा है, सॉरी। तो डिस्काउंट 4 का दोगे, मिनिमम रीइशू पे 6 रुपये चाहिए, तो डिस्काउंट कितना दोगे? 4 पर शेयर। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना, ऐसे में जल्दीबाजी में हो सकता है कि आप उल्टा आंसर दे दो। 21 the amount of share capital which a company authorized to issue by its memorandum of association is known as the amount of share capital which a company is authorized to issue। भाई ऑथराइज को बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल का दूसरा नाम क्या होता है? नॉमिनल शेयर कैपिटल। व्हेन शेयर्स आर फॉरफिट शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, तो ये 22 का ना यही होगा, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल लिखा है, इसका मतलब ही फेस वैल्यू होता है, तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू है, बाकी कुछ नहीं है। कॉल्ड अप फेस वैल्यू नोमिन से नहीं करते, जो मंगवाया उससे करते हैं। इफ फुल्ली पेड, ये पेड होगा, इफ फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 लाख आर इशू फॉर परचेज ऑफ बिजनेस हैविंग नेट असेट 12 लाख रुपए, द बैलेंस ऑफ 2 लाख रुपए। भाई आपने 10 लाख रुपए के शेयर्स इशू करे, बिजनेस खरीदा है 12 लाख का, भाई नेट असेट 12 लाख का है और परचेज कंसिडरेशन 10 लाख का है, तो जो बैलेंस 2 लाख है, पिछले क्वेश्चन में गुडविल था क्योंकि वहां पे एसेट्स जो था वो कम था, यहाँ एसेट ज्यादा है। 12 लाख के बदले 10 लाख रुपए दे रहे हो, 2 लाख फायदा हो गया, वो कैपिटलिज्म में चला जाएगा। क्रेडिटेड टू कैपिटलिज्म नॉट डेबिट, ध्यान रखना, क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। 23 का सी। 24 जिंकी लिमिटेड फॉरफिट करते हैं एक शेयर 100 का एक, प्रीमियम 20% है, 120 हो गया, 100 प्लस 20 फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 30। फर्स्ट कॉल 30 का नहीं दिया, फाइनल कॉल 10 का नहीं दिया, तो 40 नहीं दिया तो 80 रुपए दे दिया, उसके अंदर ऑब्वियसली प्रीमियम होगा क्योंकि यहाँ तो कहीं प्रीमियम है नहीं, तो ये पे कर दिया। तो 60 आपने फॉरफिट किया, तो मैक्सिमम डिस्काउंट 60 का दे सकते हैं और मिनिमम रीइश्यू पे 40 चाहिए। द मिनिमम प्राइस एट विच शेयर्स कैन बी रीइश्यू, तो कम से कम तुम्हें रीइश्यू पे 40 रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो 24 का ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। द मिनिमम प्राइस एट विच दीज शेयर्स कैन बी रीइश्यू, कम से कम, देखो 60 तो तुमको मिल चुका है ना, कम से कम 40 चाहिए, ओके। देखो अब इस क्वेश्चन को ना करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। इस क्वेश्चन में ना फॉरफिट किया है एक शेयर 100 का एक, इश्यूड प्रीमियम ऑफ 20%, तो ये शेयर हो गया 20% प्रीमियम हो गया, 100 प्लस 20 120 पूरा वैल्यू ना। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, जो फर्स्ट कॉल है वो 30 रुपए का है, वो नहीं दिया पर शेयर, एंड फाइनल कॉल 10 पर शेयर, जो फाइनल कॉल है 10 पर शेयर का वो नहीं दिया, तो कुल मिला के टोटल 120 आना है, 30 प्लस 40 ये हो गया, तो 80 रुपीज समझ लो उसने क्या कर दिया, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पेड कर दिया। ऑब्वियसली उसके अंदर प्रीमियम भी होगा क्योंकि प्रीमियम और कहीं पे है नहीं। सो आगे लिखा हुआ है कि द मिनिमम प्राइस
एट विच दिस शेयर्स रीइश्यू, तो मैक्सिमम डिस्काउंट देंगे 40 का, तो कम से कम तुमको 60 रुपए का मैक्सिमम डिस्काउंट दे देंगे रीइश्यू पे, तो कम से कम तुम्हें 40 रुपए और चाहिए। तो जो मिनिमम प्राइस एट विच दिस शेयर्स कैन बी रीइश्यू एज 40, तो 24 का ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 25 पे आओ, राजा लिमिटेड 25 क्वेश्चन पे आओ, राजा लिमिटेड वाला क्वेश्चन है। राजा लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर ₹25 lakh फ्रॉम शर्मा लिमिटेड, द पेमेंट टू शर्मा लिमिटेड वॉज इक्विटी शेयर 10 का एक है, 25% प्रीमियम है। द अमाउंट ऑफ क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विल बी, भाई 25 लाख रुपए की मशीन खरीदी है, शेयर्स है 12 रुपए 50 पैसे का, तो भैया ये जो अमाउंट बनेगा ये कितना बनेगा, 2 लाख शेयर्स। कितने शेयर्स हैं, 2 लाख शेयर्स, और प्रीमियम जो है वो 2.5 रुपए का है, 2 लाख इंटू 2.5 5 लाख रुपए आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्रेडिट। 25 का डी ऑप्शन करेक्ट है, 5 लाख। 26, अ कंपनी फॉरफिटेड 3000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 3000 शेयर्स है 10 का ईच, 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम हैज बीन पेड। कितना ही घुमा ले क्वेश्चन, आप ये देखना शेयर जो है वो 11 रुपए का है, 10 + 1, क्योंकि प्रीमियम का पता चल गया आगे चल के, शेयर 10 का था। 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज पेड, ये पेड कर दिया। आउट ऑफ दिस फ्यू शेयर्स रीइश्यू, ऑब्वियसली 5 दिया तो 6 नहीं दिया। बाद में शेयर्स 1 रुपए का डिस्काउंट पे रीइश्यू कर दिया और 6000 ट्रांसफर टू कैपिटल। हाउ मेनी शेयर्स रीइश्यू, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं कहूंगा एक बार वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को बना के देखो। देखो रूल आपको पता है, कितना अमाउंट फॉरफिट कर लिया सर जी, 4 रुपए फॉरफिट कर लिया। ठीक है, कितने शेयर्स है, कुछ शेयर्स रीइश्यू हैं, मुझे नहीं पता कितने शेयर्स रीइश्यू हैं, कुछ शेयर्स रीइश्यू जैसे 4 रुपए फॉरफिट कर लिया और उन शेयर्स को डिस्काउंट दिया 1 रुपए का, तो 4 में से 1 गया, 3 रुपए का मतलब कैपिटलिज्म में जाएगा। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट था मुझे नहीं पता, इसमें से घटाया आपने और 6000 रुपए जो है वो कैपिटलिज्म में चला गया। भाई हर शेयर पे मुनाफा, 4 रुपए आपने फॉरफिट किया, 1 रुपए का डिस्काउंट, हर शेयर पे मुनाफा हुआ 3 रुपए का, और टोटल मुनाफा जो हुआ है वो हुआ है 6000 रुपए का। हर शेयर पे 3 रुपए का है, टोटल मुनाफा 6000 रुपए का। तो कितने शेयर्स ऐसे हैं जो रीइश्यू हैं, ऑब्वियसली 2000 शेयर्स। मैं करके दिखाऊं, 2000 शेयर्स इंटू 4, फॉरफिट कितना किया, 8000 रुपए। 2000 शेयर्स को डिस्काउंट दिया 1 रुपए का, माइनस करो 2000 रुपए, 8 में से 2 गया, 6000 रुपए कैपिटलिज्म। यही तो क्वेश्चन कह रहा था, तो हो गया हमारा मैच। ओके, 27 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन होता है बेसिकली असर्शन रीजन में अकाउंट्स के अंदर स्पेशली। अ कंपनी रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ 5 लाख इक्विटी शेयर्स 10 ईच, ऑफ विच 2 लाख इक्विटी शेयर्स इशू, 5 लाख ऑथराइज है, 2 लाख इशू और सब्सक्राइब है, सारा का सारा पैसा आ गया एक्सेप्ट द 2 पर शेयर ऑन विच डिक्लेयर रिजर्व कैपिटल। तो जो 2 पर शेयर है वो इन्होंने रिजर्व कैपिटल रखा है। द शेयर कैपिटल अकाउंट रिफ्लेक्टेड इन बैलेंस शीट इज सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप विल बी 0। The share capital reflected in the balance sheet as subscribed and fully paid up will be 0। क्यों भाई 0? The money has been, अच्छा हाँ 0, क्योंकि 2 रुपए अभी मंगवाया नहीं है ना, तो सारा का सारा देखो, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में क्या आता है, सारा मंगवा लिया सारा मिल गया, सारा मंगवाया ही नहीं है, मिलने की बात बहुत दूर की है। सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप में आएगा सारा ट्रांजेक्शन, इसमें 0 आएगा, ये करेक्ट है। रिजर्व कैपिटल कैन बी कॉल्ड अप, रिजर्व कैपिटल को वाइंडिंग अप पे मंगा सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, और ये इसीलिए सही एक्सप्लेनेशन है इसका, क्योंकि हाँ रिजर्व कैपिटल अकाउंट को वाइंड अप में मंगवाते हैं उसको, तो इसीलिए शुरू में सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में 0 लिखा है, ये उसका परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो 27 का ए ऑप्शन करेक्ट है, बोथ असर्शन ट्रू है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 27 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 28, द पार्ट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल विच एक्चुअली इशू टू पब्लिक, उसको बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो हमने इशू किया है उसको क्या बोलते हैं, इशूड शेयर कैपिटल। 29, ग्रीन लिमिटेड अलॉटेड 10,000 शेयर्स टू एप्लीकेंट्स ऑफ 14,000 शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। भाई 10,000 शेयर्स एप्लीकेंट्स ऑफ 14,000, अगर कोई अप्लाई करता है 14,000 तो उनको अलॉट कितना करते हैं, 10,000। तो आप ये कह सकते हो कि 14 को 10 आप क्या करते हो, देते हो, तो यानी 7 को 5 आप दे देते हो। ठीक है, आगे लिखा है अमाउंट पेबल एप्लीकेशन कितने का है, 2 रुपए का। मोहन ने अप्लाई किया 420, मोहन यहाँ 420 आएगा और अलॉट कितना हो हमें नहीं पता, तो 7x इज इक्वल टू 420 इंटू 5, तो ये बनेगा 2100, तो x इज इक्वल टू आएगा 700, तो 700 उसने अप्लाई किया होगा, हमने गलत निकाल दिया क्या, द अमाउंट मोहन अप्लाइड फॉर 420 शेयर्स, तो अलॉटेड कितना होगा, तो अरे भैया 420 शेयर्स है ना, तो भैया 420 इंटू 5 डिवाइड बाई 7, 300 आएगा, 700 कैसे, 300 उसको अलॉट हुआ है, इसका मतलब 420 अप्लाई कर रहा है कोई और 700 अलॉट कैसे कर दोगे, उससे कम ही होगा ना, तो समझ गया।
कि कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी हुई है। द नंबर ऑफ शेयर्स allotted the amount carry forward for the adjustment against allotment due फ्रॉम मोहन आर। क्या कह रहा है, मोहन अप्लाई करता है 420 शेयर्स के लिए, उसको अलॉट होते हैं 300 शेयर्स, अप्लाई है 420, अलॉट है 300। द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, द अमाउंट कैरी फॉरवर्ड फॉर अच्छा अलॉटमेंट में कितना जाएगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड तो 300 हो गया, तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, और कोई चांस भी तो नहीं है ना, अलॉटेड तो 300 ही है। अब ये 400 ने 420 ने 2 के साथ 840 दे दिया, 300 इंटू 2 600 देना चाहिए था, तो अलॉटमेंट पे 240 रुपए एडजस्ट हो जाएगा, वही पूछा है, तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा 240 और 300 शेयर्स जो है वो आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 300 शेयर्स बनेगा, ठीक है। 30 सिनॉय लिमिटेड इशू करता है 20,000 शेयर, 10 का एक प्रीमियम 6, तो शेयर्स हो गया 26, 20 प्लस 6, एप्लीकेशन है 7 रुपए का इंक्लूडिंग एक प्रीमियम यानी कि 6 प्लस 1, अलॉटमेंट है 5 रुपए का इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम तो 3 प्लस 2, तो टोटल प्रीमियम 6 है, तो 2 1 3, तो 3 रुपए और बनेगा, 20 रुपए का फेस वैल्यू 36 9, तो 11 रुपए का ये बनेगा, तो ये 14 हो गया, राइट। तो 14 प्लस 7 प्लस 5 26, हिसाब किताब बिल्कुल ठीक है। The issue was fully subscribed, the money duly received except the allotment and first call money on 1000 shares, allotment भी नहीं दिया, first call भी नहीं दिया, ये दे दिया, इसका मतलब 1000 shares पे। These shares forfeit, cancel कर दिया इनको, on the forfeit shares security premium account will be debited, जब हम forfeit करते हैं तो security premium debit होता है, उससे जो amount unpaid है, तो unpaid कितना प्रीमियम है, 3 2 5, 5 रुपए प्रीमियम unpaid है, और कितने शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स है, तो 5000 रुपीज जो है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में डेबिट होगा, क्योंकि जो प्रीमियम नहीं दिया है वो हम डेबिट करेंगे। अमाउंट फॉरफिट कितना किया है सर जी, 6 रुपए, तो मैक्सिमम डिस्काउंट 6 का दे सकते हैं, तो मिनिमम रीइश्यू पे कितना चाहिए क्लास, 14 रुपीज, क्योंकि भाई यहाँ पे शेयर 20 का है, शेयर 10 का नहीं है, तो 6 फॉरफिट किया, तो मैक्सिमम डिस्काउंट पर शेयर 6 का दे सकते हैं, 1000 इंटू 6 6000, और मिनिमम रीइश्यू पे चाहिए आपको 14 रुपीज यानी 14,000, क्योंकि 20 का फेस वैल्यू है, 6 आपको मिल गया, 14 और चाहिए, राइट। ये हो गया क्वेश्चन हमारा डन। तो ये 30 क्वेश्चन आंसर है। ये पीडीएफ आपको एसपीसीसी ऐप के अंदर एक क्रैश कोर्स वाले फोल्डर में अरेंज तरीके से मिल जाएगा, लाइव कोर्स का, केस स्टडीज का, एमसीक्यू का, एवरीथिंग सब कुछ वहां पे आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो मुझे बताओ आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट थे, जरा मुझे बताओ। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इसे प्रैक्टिस करके आना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ के आना, कल इशू ऑफ डिबेंचर के भी अच्छे अच्छे एमसीक्यूज को बना लेंगे।